Good morning, second class. How are you, beta? All are fine. Okay, beta. आज 23 जुलाई डे है हमारा, थर्सडे, वीरवार। ये हमारी सेकेंड क्लास हिंदी का पीरियड है बेटा, हिंदी की क्लास है ये। इसमें देखिए, ये आपकी हिंदी की बुक है मंथन हिंदी पाठमाला, भाग 2 है, ये सेकेंड क्लास की है। ठीक है, हिंदी में आज हम करेंगे लेसन नंबर 3, तीसरा पार्ट। पहले 2 लेसन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज तीसरा लेसन है। तीसरा लेसन पेज नंबर 20, मैं हूँ आम रसीला। पेज नंबर 20 पर तीसरा पार्ट, मैं हूँ आम रसीला। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें। ठीक है बेटा, कर ली सबने ओपन? सभी ने बुक्स खोल ली? देखिए, सबसे पहले इस लेसन की रीडिंग करेंगे हम। रीडिंग का पार्ट जो होता है, रीडिंग पोर्शन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से रीडिंग करेंगे तो उसके अभ्यास में, उसके शब्द अर्थ में, प्रश्न उत्तर में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बेटा। इसलिए जब भी लेसन की रीडिंग करें, बहुत ही ध्यान से करें, अटेंटिव होकर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करनी है। आप सभी बुक्स खोलकर जहाँ से लेसन पढ़ा जाता है, जैसे जैसे लेसन चलता है, उसके साथ साथ अपनी फिंगर रखते जाइए। ठीक है, जहाँ भी कोई मुश्किल शब्द होगा वो मैं आपको बता दूँगी, उसका अर्थ भी समझाऊंगी, उसका क्या मीनिंग है बता दूँगी मैं, और साथ ही उसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3, मैं हूँ आम रसीला। ये लेसन आम के बारे में है। आम खुद अपने बारे में बताते हुए कह रहा है कि मैं हूँ आम रसीला। रसीला यानी कि रस से भरा, रसदार। ठीक है, मुझे देखते ही आ गया ना आपके मुंह में पानी। आम कहता है कि मुझे देखते ही आप सबके मुंह में पानी आ गया ना। मैं आम इतना रसीला जो हूँ, क्योंकि मैं आम हूँ और बहुत रसदार हूँ, रस से भरा हूँ, इसलिए आप सबके मुंह में पानी आ गया। गर्मियों के मौसम में जब मैं आता हूँ तो कोई फल मेरे सामने टिक नहीं पाता। कहता है, जब गर्मी के मौसम में मैं बाज़ार में आता हूँ तो मेरे सामने कोई भी फल टिक नहीं पाता। देखो, वैसे तो गर्मियों में बहुत सारे फल होते हैं बेटा, आम के साथ साथ तरबूज, खरबूजा, लीची इत्यादि बहुत सारे फल आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है आपको? बताइए। आम अच्छा लगता है ना? बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, है ना? तो कहता है, गली मोहल्लों से लेकर बाजारों तक बस मैं ही मैं दिखाई देता हूँ। कहता है, गली मोहल्लों से लेकर, यानी गली मोहल्लों में जो रेडी वाले, सब्जी वाले, फल वाले आते हैं तो उनके पास भी मैं होता हूँ। बाज़ारों में सब्जी, जब दुकानों पे, सब्जी की दुकानों पे या सब्जी मंडी पे आप जाते हो, पेरेंट्स जाते होंगे, उनको भी पता होगा, वो बताते होंगे कि हर तरफ आम की आम रेडियाँ लगी हुई हैं, आम ही आम दुकानों पर दिखाई दे रहा है ना? जिसे देखो वही थैलों में भर भर कर मुझे अपने घर ले जाता है। कहता है, हर कोई मुझे ही थैलों में भरने के लिए तैयार है, ये कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आम खरीदूँ। मेरा स्वाद लोगों की जीभ पर ऐसा जमता है कि वे बस खाए चले जाते हैं। कहता है कि आम का स्वाद तो वाकई में ही बहुत अच्छा होता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी लगता है ना? और ऐसा होता है कि एक बार खाने के बाद ऐसा लगता है, ऐसा मन करता है कि और भी खाएं, है ना? यही उसने बताया कि ऐसा जमता है मेरा स्वाद कि बस खाए चले जाते हैं, इसीलिए तो मुझे फलों का राजा कहते हैं। कहता है, यही कारण है कि मुझे फलों का राजा कहा जाता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। इस पैराग्राफ में से हम 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं ना? मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, आप उसके आंसर बताइए। फलों का राजा किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न है, फलों का राजा किसे
के मौसम में। क्लियर? ठीक है, तो समझ आ गया। अब हम करते हैं सेकंड पैराग्राफ। क्या तुमने मेरा पेड़ देखा है? वसंत ऋतु में मेरे फूलों की महक से हर कोई पगला जाता है। कहता है पगला जाना यानी पागल सा हो जाना। कहता वसंत ऋतु में जब मेरे पेड़ पर, बड़ा सा पेड़ होता है ना, आपका बहुत बड़ा पेड़ होता है, उस पर जब फूल आते हैं तो उसकी खुशबू से, महक यानी खुशबू, खुशबू से हर कोई पागल हो जाता है। यानी पागल हो जाना, सच में पागल तो नहीं जाते हैं, नहीं ना। पागल हो जाना मतलब बहुत अच्छी लगती है, सबको उसकी खुशबू अच्छी लगती है, सभी को पसंद आती है, सब खुश हो जाते हैं। इसी समय मेरे पेड़ की डालियों पर छिपी कोयल की कूक सबको मतवाला कर देती है। और इसी समय, समय यानी बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में कोयल की आवाज़ आती है, कोयल बहुत कूकती है ना। तो बसंत ऋतु में ही जब आम के पेड़ों में जो कोयल, पेड़ों की शाखाओं पर छुप जाती है कोयल, और वो जब कूकती है तो उसकी आवाज़ सभी को मतवाला कर देती है। सब झूम उठते हैं कोयल की आवाज़ से। कोयल के कूक सबको अच्छी लगती है ना, आपको भी अच्छा लगता है जब कोयल की आवाज़ आती है ना। तो वही है, मेरे पेड़ों पर जो फूल आते हैं उन्हें बौर कहते हैं। यही बौर बाद में छोटे छोटे आमों में बदल जाते हैं। जब आम के पेड़ पर छोटे छोटे से फूल आने शुरू होते हैं उसे कहते हैं बौर। क्या कहते हैं? बौर। तो यही बौर जो होती है, इसी से जब वो बढ़ती है धीरे धीरे बड़े होकर वो छोटे छोटे आमों में बदल जाते हैं। क्योंकि बौर तो बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है, इतनी इतनी सी, बिल्कुल जैसे वो फूल आना शुरू होता है, छोटी छोटी सी कलियाँ सी बनती है ना, उसी को ही कहते हैं। उसी से धीरे धीरे वो बड़े होते हैं और वो इतने इतने छोटे छोटे आमों में बदल जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पेज नंबर 41 पर। जब मैं कच्चा होता हूँ तो मेरा रंग हरा होता है। कच्चे आम का रंग हरा होता है, आपने देखा ही होगा। कच्चे आम की चटनी कितनी चटपटी होती है यह तो आप जानते ही हैं। कहता ये तो आपको पता ही होगा कि कच्चे आम की चटनी कितनी चटपटी होती है। चटपटी यानी अच्छी होती है, बहुत अच्छी लगती है ना कच्चे आम की चटनी। तोते तो मुझे कच्चा ही खा जाने को ललचाते रहते हैं। अगर माली ना हो तो वे मुझे पकने का मौका ही ना दें। कहता तोता जो होता है, पैरेट तो पता है ना आपको, तोता तो कच्चा आम ही खाता है। उसे कच्चा आम बहुत पसंद होता है, और जैसे वो आम आना शुरू होते हैं, कच्चे आम होते हैं, उसको तोता बहुत शौक से खाता है। कहता अगर माली ना हो ना बाग में तो तोता तो आम को पकने का मौका ही ना दे, वो तो उसे वैसे ही पकने से पहले ही खा जाए। कच्चे आम से ही अचार बनता है। जो कच्चा आम होता है उसी से अचार बनता है। अचार खाते हैं सभी, आम का अचार तो सभी को अच्छा लगता है, और आमतौर पर हर घर में डाला भी जाता है। कोई मार्केट से ले आता है, कोई घर में डालता है, सबके घरों में पाया जाता है। जिससे कच्चे आम से ही अचार बनता है, जिसे आप पूरे साल चटकारे ले लेकर खाते हैं। और ये आम का अचार गर्मियों में ही डाला जाता है, इसी सीज़न में डाला जाता है, और उसके बाद उसको संभाल के रखा जाता है, जिसको पूरे साल भर हम सभी शौक से खाते हैं। चटकारे लेकर खाना है नहीं, बस मज़े लेकर शौक से हम खाते हैं। और जब भी कोई जैसे दाल बनी है, किसी को पसंद नहीं है, साथ में अचार ले लो। स्कूल जाना है, सब्जी नहीं बनी है, टिफिन में अचार डाल दो, होता है ना सबके साथ ऐसा। और हाँ, मैं केवल स्वाद के कारण ही जाना नहीं चाहता। कहता है सिर्फ आम का स्वाद ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। कैसे, क्या बनता है इसके अलावा? कच्चे आम को उबालकर उसमें चीनी मिलाकर आम पन्ना तैयार किया जाता है। कैसे मतलब? पहले कच्चे आम को बॉईल किया जाता है, उसके बाद उसका गूदा निकाल दिया जाता है, उसे फिर ग्राइंड करके मिक्सी में पीस के उसमें चीनी मिलाती है, और उसमें थोड़ा पानी मिलाया जाता है, इसको अच्छे से बराबर में ग्राइंड करके, तो वो आम पन्ना बन जाता है। आम पन्ना क्या होता है? एक तरह का मैंगो जूसी है ये भी, लेकिन बॉईल करके बनता है। और ये जो है इस गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे पीने से गर्मियों में लू से बचाव होता है। आम पन्ना जब गर्मियों में पिया जाता है तो लू नहीं लगती। जो गर्मी के मौसम में लू होती है ना, लू क्या होती है? जब बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं ना, तो वो उस मौसम में वो गर्मी का असर करती है। जब बॉडी पे सिर में दर्द होना, चक्कर आना, वॉमिट्स वगैरह, एनर्जी टूटती है, ये सब लू के असर भी होते हैं। तो अगर आम पन्ना पिया जाए रूटीन में गर्मियों में तो उससे लू से बचाव होता है। ठीक है। कच्चे आम की सब्ज़ी भी बनाई जाती है।
कहते कच्चे आम की सब्जी भी बनती है। और कच्चे आम से ही अमचूर बना हुआ अमचूर तो मसाले की तरह साल भर काम आता है। जिस तरह से आम का अचार साल भर खाया जाता है, उसी तरह से कच्चे आम से अमचूर बनता है। अमचूर यानी आम का चूर्ण कैसे बनाया जाता है? छोटे छोटे जो आम होते हैं कच्चे आम, उनको काट कर सुखा जाता है। सुखाने के बाद उसे पीस लिया जाता है और उसे स्टोर करके रखा जाता है, जिससे वो साल भर मसालों की तरह से प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जब मैं पक जाता हूँ तो फिर मेरा क्या कहना? कहता है जब मैं पक जाता हूँ, यानी कि जब आम पक जाता है तो फिर क्या कहना उसके बाद? तो कहता है इसके स्वाद का क्या कहना, इसकी कोई बराबरी ही नहीं है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे मेरा स्वाद पसंद ना हो। कहता है शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसे आम का स्वाद पसंद ना हो। पानी में डुबोकर रखने के कुछ घंटों बाद खाने से मेरे सारे गुण काम करते हैं। कहता है आम को लाने के बाद इसको कुछ घंटे अगर पानी में डुबोकर रख दिया जाए और उसके बाद खाया जाए तो ये बहुत गुणकारी हो जाता है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। गर्मी वैसे तो आम अगर ज़्यादा खाएंगे तो गर्मी करते हैं ना, उससे लोगों कई को नहीं सूट करता, वो दाने वाने निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इसे पानी में भिगो कर रख दिया जाए, कुछ घंटे पानी में पड़ा रहने दिया जाए, उसके बाद इसको खाओ तो ये ठंडा होता है, शीतलता प्रदान करता है, इसके सारे गुण काम करते हैं। कुछ लोग मुझे चूस कर खाना पसंद करते हैं तो कुछ काट कर। मेरा मैंगो शेक तो हर गली नुक्कड़ की जूस की दुकानों पर बिकता है। कहता है जैसे हम किसी का अपना टेस्ट है, कोई तो ऐसे पूरे आम को ही ले लेता है, छोटा जो आम आता है उसे पूरा ऊपर से छोटा थोड़ा सा काटा और उसे जूस ले खाने लग जाते हैं। और कई उसको चक्कू से काट कर छोटे छोटे पीसेस करके खाते हैं। और मैंगो शेक की तो बात ही नहीं आती है, तो सबसे अच्छा होता है, सभी को अच्छा लगता है। और हर गली में मतलब जो जूस की दुकानें, जहाँ जहाँ जूस की दुकानें होती हैं वहाँ पर बिकता भी है ना। आजकल तो मेरा रस बोतलों और डिब्बों में पूरे साल बिकता है। कहता है आजकल तो मैंगो का जूस जो है जैसे वो बोतलों और डिब्बों में छोटी छोटी पैकिंग में सारा साल मिलता है। बस कैसे पता है ना आपको? मैंगो फ्रूटी आती है, मैंगो स्लाइस आती है, मैंगो माजा आती है, ये सब चीज़ें होती हैं। किसी ने उसे माजा नाम दिया तो किसी ने स्लाइस और किसी ने फ्रूटी। आप तो इन्हें पीने को मचलते ही रहते हैं। बच्चों को भी अच्छी लगती है, बड़ों को भी अच्छी लगती है, ये तो है ना। तो वही चीज़ है ये मैंगो स्लाइस, फ्रूटी या मैंगो माजा। ठीक है। मेरे बहुत से नाम हैं। अब बहुत से नाम यानी कई तरह की किस्मों का होता है, कई अलग अलग जातियों का होता है ये। जैसे लंगड़ा, दशहरी, सिंदूरी, तोता, तोतापरी, चौसा, फजरी, अल्फांसो आदि ये आम की अलग अलग जातियाँ हैं। आम अलग अलग प्रकार का होता है। तो उसी देखते ही हो तुम, जैसे आम जो जब आता है कितना पहले वो सबसे पहले येलो वाला आता है ना, बड़ा बड़ा सा, फिर उसके बाद छोटा और गोल मतलब लंबा भी होता है और गोल गोल सा भी होता है, ऐसा होता है। और फिर बाद में ग्रीन और मोटा मोटा सा होता है, जो वैसे कई तरह का आम होता है। हर नाम का अलग अलग स्वाद है। कहता है जितने अलग अलग तरह के आम है ना, इन सबका टेस्ट भी अलग अलग है। मुझे अमृत फल कहा गया है। क्या कहा गया है आपको? अमृत फल, है ना। मुझे हजारों सालों से जाना जाता है। रामायण और महाभारत में भी मेरा नाम गया है। यह तो बात हुई मेरे फल, अब जरा मेरे पेड़ की विशेषता भी जान लो। कहता अभी तक तो सिर्फ फल की बात हुई थी, अब पेड़ के बारे में बताते हैं। पूजा पाठ में मेरे पत्तों को ही कलश पर लगाया जाता है। जब पूजा पाठ किया जाता है, हवन वगैरह करवाते हैं, तो आप देखते हो पंडित जी सबसे पहले आम की लकड़ी और आम के पत्ते मिलवाते हैं। जो पूजा के लिए कलश रखा जाता है, जिसको नारियल रखते हैं, उसको सबसे पहले आम के पत्तों से ही उसको आम के पत्ते उस पर बांधे जाते हैं। और हवन में भी आम की लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। मेरे पत्तों की लड़ी बनाकर दरवाजे पर टांगी जाती है। हवन यज्ञ में आम की लकड़ियाँ ही जलाई जाती हैं। हवन में घी आम की पत्ती से ही डाला जाता है। मेरी पत्तियाँ पूरे साल हरी रहती हैं, इसलिए पुराने ज़माने से ही मेरे पेड़ सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? सड़कों के किनारे पर। सड़कों के किनारे पर कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? आम के। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि आम की पत्तियाँ सारा साल हरी रहती हैं, जिससे ये पेड़ घना रहता है और घने वृक्षों की छाया राहगीरों को भी आराम देती है। राहगीर यानी यात्री, राह में आने जाने वाले, रास्ते में चलने वाले लोग, जैसे
आराम करते हैं राहगीर यानी यात्री। और पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, और घने पेड़ों पर ही टहनियों के बीच में पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। क्यों बनाते हैं टहनियों के बीच में? क्योंकि एक तो वो अपने उसको अपने घोंसले को धूप और बरसात से बचा सकें, और दूसरा अपने जो बच्चे होते हैं पक्षियों के छोटे छोटे होते हैं बच्चे, उनकी भी रक्षा हो जाती है। वो बीच में टहनियों के बीच में छुप जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, और धूपों में गर्मी हवा सबसे बचाव होता है, हवा भी मिलती है, ताज़ी हवा होती है, और तो तेज धूप से बचते हैं। ठीक है ना। मेरी लकड़ी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, फिर भी किसानों के काम आने वाले ज़्यादातर सामान मेरी लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। कहता है आम की लकड़ी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, वो तो आप देखते हो हवन होता है तो पंडित जी ऐसे तोड़ देते हैं ना छोटी छोटी लकड़ियों को, हम लोग भी तोड़ लेते हैं, तो ज़्यादा मजबूत नहीं होती, लेकिन फिर भी कहता है जो किसानों के काम आते हैं, जो जो औजार किसानों में खेती में जो काम आते हैं सामान, वो भी ज़्यादातर आम की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। मेरी लकड़ी पानी में जल्दी से नहीं गलती, इसलिए इससे नाव भी बना देते हैं। कहता आम की लकड़ी जो है ना वो ज़्यादा पानी से जल्दी नहीं गलती, पानी में ज़्यादा देर भी रखी जाए तो भी वो गलती नहीं है लकड़ियाँ जो, तो फिर आम की लकड़ी पानी में खराब नहीं होती, ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होती। इसलिए जो नाव है, बोट यानी जो पानी में चलती है ना बोट, पता है ना, वो बोट जो है वो इसलिए वो भी आम की लकड़ी से बनाई जाती है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो इसमें कितनी चीज़ें हैं। पहले तो आम ने अपने बारे में बताया। ठीक है, आम का प्रयोग कैसे कैसे होता है। लोग सबसे पहले कच्चा आम होता है तो कच्चे आम से अचार बनता है, कच्चे आम से चटनी बनती है, सब्जी बनती है, और साथ ही कच्चे आम से अमचूर भी बनता है ना। और क्या बनता है, एक और चीज़, आम पन्ना बनता है ना, आम पन्ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बनती हैं। उसके बाद जब आम पक जाता है तो खाने में अच्छा लगता है। दूसरा, उससे फ्रूटी वगैरह बनाई जाती है, मैंगो ड्रिंक बनता है। तीसरा, उससे मैंगो शेक भी बनता है ना। उसके बाद आम के पेड़ की लकड़ी जो होती है वो किस किस काम आती है। सबसे पहले हवन आदि में काम आती है। किसानों के प्रयोग होने वाले, किसानों को जो सामान प्रयोग करना होता है वो भी बनाया जाता है उससे। और क्या बनता है, नाव बनाई जाती है, नाव बनाई जाती है ना। और आम के पेड़ का पत्तों का क्या काम होता है बताइए। हवन में जब कलश होता है, पूजा पाठ में जब कलश रखा जाता है तो उस कलश पर सबसे पहले आम के पत्ते बांधे जाते हैं, और आम के पत्तों की ही लड़ी बनाकर दरवाजे के बाहर टांगी जाती है। जब भी कोई पूजा पाठ हो या कोई शुभ काम होता है, आम के पत्तों की ही लड़ी बनाकर सबसे पहले दरवाजे पर बाहर की तरफ लगाई जाती है ना। चलिए, अब इसी में एक क्वेश्चन और भी है, आम को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अमृत फल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बेटा? अमृत फल के नाम से। मैं इसमें क्वेश्चन और लिख देती हूँ सारे ही। आम को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हम बताएंगे अमृत फल के नाम से। इस नाम से, अमृत फल के नाम से। हो गया क्लियर? ठीक है। आम की अलग अलग किस्मों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लिखा था आम के अलग अलग
किस्मों के नाम बताइए या प्रकार के नाम बताइए। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है मंगल लंगड़ा, फिर आता है दशहरी, फिर आता है चौसा, एक होता है तोता और एक होता है सिंदूरी और होता है अल्फांसो। ठीक है, ये होते हैं आम के अलग अलग प्रकार के नाम। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हो गए बेटा, इसको रिमूव कर दूं ताकि आगे क्वेश्चन कर सकें हम। ठीक है, इसके अलावा और बताइए कच्चे आम के क्या क्या प्रयोग होते हैं? कच्चा आम कैसे प्रयोग होता है? कैसे प्रयोग होता है? कच्चे आम से क्या क्या बनता है? कच्चे आम से चटनी बनती है, अचार बनता है, सब्जी भी बनती है, आम पन्ना बनता है और अमचूर बनता है। क्या क्या बनता है? चटनी, अचार, आम पन्ना, अमचूर और सब्जी। ठीक है, चलिए बेटा अब हम इसमें आगे देखते हैं इसके कठिन शब्द। कठिन शब्द हम देखेंगे, साथ साथ हम इसे लिख भी देते हैं। कठिन शब्द क्यों लिखते हैं? ताकि आपकी राइटिंग में, रिटन में आप गलतियां ना करें, लिखने में कोई भी मिस्टेक ना करें। कुछ शब्द होते हैं इसमें जिन्हें हम लिखवाते हैं और इसके साथ ही इसके शब्द अर्थ भी हम करते हैं। जो इसके शब्द अर्थ हैं उसी को ही कठिन शब्द में ले लेंगे हम। जहाँ ये लेसन फिनिश हो रहा है, कंप्लीट खत्म हुआ, पेज नंबर 22 पर नीचे दिया है शब्द अर्थ, है ना? तो यहीं से हम लिखेंगे। देखिए जो इसमें रेड से लिखा है वो इसको वो शब्द है और ब्लैक से लिखा है वो इसका अर्थ है। लाल रंग से शब्द लिखा गया है और काले से अर्थ लिखा गया है इसका। तो हमें शब्द अर्थ करनी है। सबसे पहला शब्द है रसीला। रसीला यानी रस से भरा। ठीक है, रसीला यानी कि रस से भरा। दूसरा शब्द है ऋतु। बोर्ड पे लिख देती हूँ। ठीक है, इन्हें समझते भी हैं और करते भी हैं। कॉपी में भी लिखा जाता है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और साथ ही लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए कि किस प्रकार से लिखने हैं, लिखने में आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। इसलिए पहला शब्द है हमारा, यहाँ लिखूंगी मैं शब्द और यहाँ लिखूंगी मैं अर्थ। ठीक है, पहला शब्द है रसीला। इसका अर्थ है रस से भरा। रसीला यानी रस से भरा। रस से भरा। ठीक है, दूसरा शब्द आता है ऋतु। क्या शब्द है? ऋतु। दूसरा शब्द ऋतु, जिसका अर्थ होता है मौसम। क्या अर्थ है बेटा? मौसम। ऋतु का अर्थ मौसम। रसीला का अर्थ रस से भरा। ऋतु का अर्थ है मौसम। क्लियर हो गया? रसीला, रस से भरा, ऋतु, मौसम। फिर से रसीला, रस से भरा और ऋतु, मौसम। थर्ड हमारा वर्ड है महक।
खुशबू। महक का अर्थ होता है खुशबू, यानी कि जब अच्छी खुशबू, अच्छी महक आनी, फ्रेग्रेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास आम पन्ना। आम पन्ना, आम पन्ना क्या होता है? मैंने बताया था ना, आम से बनता है, जूस टाइप होता है ये। इसका मीनिंग है भुने कच्चे आम का रस। भुने कच्चे आम का रस, कच्चे आम का रस। आम पन्ना क्या होता है बेटा? भुने कच्चे आम का रस। पहला शब्द रसीला, जिसका अर्थ है रस से भरा। दूसरा ऋतु, जिसका अर्थ है मौसम। फिर आया महक, जिसका अर्थ है खुशबू। देन आम पन्ना, भुने कच्चे आम का रस। भुने कच्चे आम का रस। ठीक है। उसके बाद आता है लू। लू नेक्स्ट वर्ड है हमारा लू। लू क्या होती है? अभी बताया था मैंने। लू क्या होती है? गर्म हवा। मैंने बताया था गर्मियों में जब तेज हवा चलती है और उसके साथ में गरम गरम लगती है, बिल्कुल बहुत तेज धूप होती है और तेज हवा गरम गरम जब आके लगती है तो लू होती है। ठीक है। देन उसके बाद आता है अमचूर। ये बताया मैंने, अमचूर कैसे बनता है ये बताया था जब, है ना? अमचूर क्या होता है? अमचूर बताया था अभी, आम का जो सुखा के आम को चूरन बना दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? आम का पाउडर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैंगो शेक। मैंगो शेक तो सभी को पता है ना? सभी जानते हैं मैंगो शेक क्या होता है? क्या होता है? मैंगो यानी आम, शेक यानी आम में जब आम को ग्राइंडर में उसमें दूध मिला के उसका वो बनाते हैं, उसे शेक कहते हैं। दूध में आम का मिलाकर, दूध में आम मिलाकर बनाया गया शरबत। ठंडा होता है, मीठा भी होता है ना। दूध में आम मिलाकर बनाया गया शरबत। ठीक है, हो गया क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है अमृत फल। नेक्स्ट वर्ड है अमृत फल। अमृत फल का मीनिंग क्या है? बेहद गुणकारी, यानी जिसमें बहुत सारे गुण हैं। बेहद गुणकारी, जिसमें बहुत सारे गुण हैं, जिसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वो विशेषता, यानी खूबी, उसका गुण, इसमें क्या गुण है, उसकी क्या खूबी है। देन है कलश। कलश यानी घड़ा। कलश यानी घड़ा। ठीक है। इसके बाद है राहगीर। लास्ट है ये वर्ड हमारा राहगीर। राहगीर, रास्ते में चलने वाला, यानी कि पैदल सफर करने वाला। पैदल सफर यानी यात्रा करने वाला, पैदल यात्रा करने वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, ये हैं हमारे इस लेसन के शब्द। तो आप क्या करेंगे, एक बार इस
लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसके शब्द अर्थ को जब हम अच्छे से करेंगे उसके बाद हम इसकी अभ्यास को करेंगे। ठीक है, यही हमारा आज का। एक बार फिर से लेसन की रीडिंग करनी है और दोबारा से इसको शब्द अर्थ को रिवाइज करना है और इनको लर्न करना है। तो हम उसके बाद आगे हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, लेसन को ध्यान से जब पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें अपने आप से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ओके।